Okay, so let's move further towards the working detail of 802.11 MAC protocol. यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वायरलेस स्टेशन जो है वो किसी एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएट होता है और आफ्टर एसोसिएशन जो है नोड कैन स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रेम to and from the access point. But as we know that in one PSS there might be multiple station जो कि डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम ओवर द सेम चैनल, तो अब हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इस ट्रांसमिशंस को। और हमने जब अलोहा की बात की, स्लॉटेड अलोहा को हमने डिस्कस किया, CSMA या CSMACD को हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे भी बेसिक हमारी फिलॉसफी यही थी कि हमने कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं हमारे पास और उनकी जो आउटकम है, जो कि थ्रूपुट है हमारे पास, वो भी डिफरेंट है और हमने उनकी थ्रूपुट को एवेलुएट भी किया। तो अब कंटेंशन और बैक ऑफ बिहेवियर, जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्टेशन होंगे तो वही स्टेशन नीड टू गो फॉर कंटेंशन, और अगर हमारे पास जो है वो चैनल बिजी है तो हमें बैक ऑफ, जो कि हमने ये कहा था कि एक रैंडम हम वेटिंग टाइम जो है वो चूज करते हैं और हम वो वेटिंग टाइम जो है वो चूज करेंगे और उसके बाद दोबारा री अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फर्दर टर्म्स भी हैं जो कि माइट पॉसिबल है कि आपने जिनके बारे में पहले जो है वो कभी ना सुना हो। जैसे हमारे पास DIFS पीरियड की ये बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस है। अभी शॉर्टली जो है वो इनकी डिटेल भी आ जाएगी। तो जनरली अगर हम इस मैकेनिज्म्स की बात करें तो चैनल जो है वो अगर आइडल है, और यानी अगर नोड ये सेंस करता है कि चैनल आइडल है आफ्टर डिफ्स पीरियड, डिफ्स एक बेसिकली वेटिंग टाइम है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि डिफ ड्यूरेशन क्यों रखा गया, ताकि हमारे पास जो है वो एक नोड मल्टीपल अटेम्प्ट ना कर सके। डिफ ड्यूरेशन तक हमें चैनल को पहले जो है वो ऑब्जर्व करना है, उसको एक्सेस करना है। अगर वो आइडल है तो उसमें फिर जो हमारे पास स्टेशन है वो अपना मैक प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अगर सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नोड ने चैनल को ऑब्जर्व किया और वो बिजी था इवन बिफोर द डिफ ड्यूरेशन एज वेल, तो अब उसमें क्या होगा कि इट मीन कि किसी और नोड ने उसकी जो ट्रांसमिशन है वो अब ऑन गोइंग है। तो अब स्टेशन जो है वो मस्ट शेड्यूल बैकअप टाइम फॉर री अटेम्प्ट। अब उसने अपना वेटिंग टाइम चूज करना है कि उसको अब कब दोबारा जो है वो री अटेम्प्ट करना है। तो बैकअप पीरियड जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट्स में है कि हमारे पास जो है वो कितनी नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो नोड वेट करेगा, और जो वेटिंग स्टेशन है वो मॉनिटर करता है मीडियम को, और फिर बैकअप जो टाइमर है या बैकअप ड्यूरेशन जो कि उसने रैंडमली चूज किया है इन दिस स्टेप, वो डिक्रीमेंट होता है। और जब ये दोबारा ज़ीरो होगा तो नोड जो है वो दोबारा रेडी होगा, वो ट्रांसमिट कर सकेगा। ठीक है जी। और स्टेशन कैन कंटेंट व्हेन बैकअप टाइमर एक्सपायर। ठीक है, अगेन जब हमारे पास हमने भी बात की है कि बैकअप टाइमर एक्सपायर होगा, मीन जब बैकअप टाइमर 0 पे आएगा तो वो दोबारा जो है वो कंटेंशन परफॉर्म करेगा और फिर जितने भी नोड हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उसमें एक नोड विन करता है फॉर दी ट्रांसमिशन। ठीक है। और फेयरनेस हमारे पास एक बहुत मेन प्रॉब्लम है जिसको इंश्योर करने के लिए स्टेशन जब भी अपनी एक फ्रेम ट्रांसमिशंस को कंप्लीट करता है तो उसको ये परमिट नहीं किया जाता कि वो इमीडिएटली अपनी नेक्स्ट ट्रांसमिशन कंप्लीट करे। उसको दोबारा जो है वो बैकअप प्रोसेस से गुजरना होता है, और उससे ये होगा कि हम जो बाकी नोड हैं जो वेट कर रहे थे, जिन्होंने अपनी कुछ रैंडम बैकअप ड्यूरेशन चूज किया होगा जो कि हमारे पास शॉर्टर देन द करंट नोड जो कि दोबारा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो उन नोड की प्रायोरिटी हाई होगी, वो अपने डाटा को पहले ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेंसिंग
लेकिन हमें इस चीज़ को देखना है कि मीडियम पे कोई ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है, क्योंकि विदाउट, हमने ये बात की ना कि हमारे पास CSMA C है, कैरियर सेंस हम करते हैं, और अलोहा और स्टार्टेड लोहा हमने देखा था कि हम कैरियर सेंसिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो कैरियर सेंसिंग का बेसिकली है कि हम ऑन गोइंग कम्युनिकेशन जो है वो उसको लिसन कर रहे होते हैं। सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ कैरियर सेंसिंग है हमारे पास, फिजिकल कैरियर सेंसिंग है और हमारे पास वर्चुअल कैरियर सेंसिंग है। फिजिकल कैरियर सेंसिंग जो है वो फिजिकल लेयर पे परफॉर्म हो रही है, और बेसिकली जो वर्चुअल कैरियर सेंसिंग है वो मैक सब लेयर, जो डाटा लिंक लेयर की हमारे पास सब लेयर है, उस पर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो फिजिकल सेंसिंग यही है कि एनालाइज ऑल डिटेक्टेड फ्रेम, मॉनिटर रिलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम जो चैनल पे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हर जो सिग्नल होगा उसकी को पावर होगी, तो उस चीज़ को जो है वो मॉनिटर किया जाता है हमारे पास। ओके, जो वर्चुअल कैरियर सेंसिंग है उसमें सोर्स स्टेशन इन्फॉर्म अदर स्टेशन ऑफ ट्रांसमिशन टाइम, यानी इसमें हमारे पास जो ट्रांसमिशन की जाती है उसके अंदर जिसको हम, यानी जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है जिसको हम मैक प्रोटोकॉल डाटा यूनिट कहते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ एम्बेड होती है कि कितने ड्यूरेशंस के लिए अब ये सोर्स जो है उसका डाटा ओवर द चैनल होगा, ताकि उतने ड्यूरेशंस के लिए जो है वो बाकी नोड अपनी कम्युनिकेशंस को डेफर कर दें और वो मीडियम को सेंस नहीं करेंगे। सो कैरिड इन ड्यूरेशन फील्ड RDS और CTS। RTS क्या है, CTS क्या है? रेडी टू सेंड, क्लियर टू सेंड, हमारे पास ये दो कंट्रोल फ्रेम है, और इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि RTS CTS जो हमारे पास कैसे इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा होता है। और नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, ये जितने भी बाकी नोड हैं, क्योंकि हमारे पास जो दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो नोड हैं जो कि दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो वो अपना एक नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, जिसमें उन्हें ये पता है कि हमारे पास ये जो ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है ये कितने ड्यूरेशन तक होगी, उसके बाद वो नोड अटैम्प्ट करते हैं। वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अटैम्प्ट नहीं करते, जिसमें हम पावर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और नोड जो है वो अपना साइलेंट मोड में चला जाता है अनटिल ऑन गोइंग कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होती। सो चैनल बिजी इफ आइदर सेंसिंग इज बिजी, अगर हमारे पास जो है वो ओके। कोलिजन लॉसेस एंड एरर, क्योंकि अभी हम जो मैकेनिज्म्स देख रहे हैं ये है कोलिजन अवॉइडनेस, और जो CSM में CD था वो है कोलिजन डिटेक्शन। तो इसको थोड़ा सा आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि वाई कोलिजन डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वायरलेस नेटवर्क्स। हम वायर्ड नेटवर्क्स में CSM में CD कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडनेस मैकेनिज्म यूज करते हैं, और वायरलेस नेटवर्क्स में हम CSM में CA कोलिजन अवॉइडनेस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा कि हम कोलिजन डिटेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है वायरलेस लैन के अंदर। व्हेन स्टेशन सेंस चैनल बिजी, हमने भी प्रीवियसली बात की कि जब भी किसी स्टेशन ने ये एक्सेस किया कि चैनल जो है वो बिजी है, तो वेट करेगा अनटिल, कब तक, जब चैनल जो है वो डिफ पीरियड के लिए आइडल डिटेक्ट नहीं होता, और उसके बाद वो रैंडम बैकअप होगा जो कि इन नंबर ऑफ स्लॉट्स है हमारे पास। जो ही हमारे पास बैकअप टाइमर एक्सपायर होगा तो स्टेशन जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। अब इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एट द सेम टाइम कोई दूसरा नोड भी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। इफ यू रिमेंबर, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोलिजन की डेफिनेशंस क्या है कि हमारे पास at the same time using the same channel if more than one node transmit, so हमारे पास जो है वो there is a collision over the channel। अब collision होगी तो हमने दोबारा रिकम्प्यूट करना है बैकअप, और ये जो अब बैकअप होगा ये हमारे पास twice as long होगा। ये जो पॉइंट है अभी twice as long, it's also need some more debate, तो उसमें भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्दर हम इसको क्यों जो है वो डबल कर रहे हैं।
और देन रिसीविंग स्टेशन ऑफ एरर फ्री फ्रेम सेंड एक्ट, और हमारे पास वो स्टेशन जिसने विदाउट एनी एरर अगर फ्रेम रिसीव कर लिया है तो वो सेंडिंग नोड को एक इंडिकेशन भेजता है जो कि इंडिकेट कर रही है कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। और उसमें हमारे पास सेंडिंग स्टेशन इंटरप्रेट नॉन अराइवल ऑफ एक्ट एज लॉस, और अगर हमारे पास जो सेंडिंग स्टेशन है उसको कुछ स्पेसिफिक जो उसका ड्यूरेशन है उस तक जो वेट करता है, अगर सेंडिंग स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो वो ये अज्यूम करता है वो कि हमारे पास जो डाटा भेजा था वो लॉस हो गया। दोबारा बैकअप को वो एग्जीक्यूट करेगा और डाटा को दोबारा जो है वो रीट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है जी। और जो रिसीविंग स्टेशन यूज सीक्वेंस नंबर टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट फ्रेम, क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी ये है कि नोड को डाटा मिल गया हो, एक्नॉलेजमेंट हमारे पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली करप्ट हो गई हो या एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को रिसीव ना हुई हो, तो सीक्वेंस नंबर हम यूज़ करते हैं हर एक फ्रेम के साथ टू आइडेंटिफाई कि ये हमारे पास जो है ये डुप्लीकेट फ्रेम है या ये हमारे पास ये फर्स्ट कॉपी ऑफ फ्रेम है।